बीबी की तरफ से तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। उसका डर जायज भी तो है ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ हिना कैसी है, उसे कब ला रहे हो उधर? तो बिल्कुल ठीक है, मैं जरूर लाऊंगा। खुद आप लोग का बहुत पूछती है। अगली दफा जरूर साथ लाना उसे। अब मरियम नहीं आई अभी तक? हाँ आती होगी, ऑफिस के बाद सौदा लेने के लिए रुक गई होगी। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। मैं उसे बता दूंगी तुम आए थे। और मरियम को कहिएगा कि अतनों से नाराजगी इतनी अच्छी नहीं होती। अपनी अम्मी को सलाम कहना। ठीक, अल्लाह। अरे अम्मी, इतने दिनों बाद आज अपने पुराने मटकले पे लौट आई। भाई मैंने सोचा कि अब इससे रात को पहनने और बरतने का वक्त आ गया है, तो चलो निकाल के पॉलिश ही करवा लो। वक्त मतलब आप जब चाहे इन्हें पहन सकती हैं। मैंने तो पहन भी लिया और अच्छे से बरत भी लिया, अब वो पहनेगी जो अभी फिलहाल इस घर में नहीं है। आप हवा की बात करें। बेशक मैं हवा ही की बात कर। उसे जेवरात पहनने का शौक नहीं? ना, मुझे तो है। मुझे तो शौक है कि मेरी बहू जो है वो जेवरात पहने और मैं उसे देखूं। और बात सुनो, मैं बता रही हूँ, जो आपको मैंने मोहलत दी हुई है ना, उसके खत्म होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। जैसे ये मोहलत खत्म होगी, मैं आपका निकाह हवा से पढ़वा दूंगी, बस। अरे अम्मी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? और आपको बताऊं, मैं ऐसा ही करूंगी। खाना खा? नहीं। अच्छा चल, आप चलो। अच्छा, ये मैंने बंद किए और चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास मिला अभी गया है? नहीं, मैं सीढ़ियों से आई हूँ, लिफ्ट से गया होगा इसलिए नजर नहीं आया मुझे। काफी देर बैठा रहा हूँ। सुन रही हो? सुन तो रही हूँ अम्मी। हाँ तो जवाब तो दो। कह रहा था कि इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। जो बेवकूफियां उसने की है ना, उसके लिए नाराजगी अच्छी ही है। बेवकूफियां तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए की है ना उसने। आपको बड़ी फिक्र है उसकी बेवकूफियों और उसकी मोहब्बत की, ज्यादा साइड नहीं ले उसकी। अच्छा भाई नहीं लेती, मूड ऑफ नहीं करो, मैं चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। जाओ ये चीजें मीजें अपनी उतारो। तो तू क्या डर गया उसके बॉस से? उस्ताद मुझे बताओ मैं क्या करूं? ये बता, उसके ऑफिस तक कैसे पहुंच गया? बस उस्ताद मैंने सोचा उसे बताया जाए राजू उसके लिए क्या कर सकता है और कहां तक पहुंच सकता है। मगर उस्ताद मुझे एक चीज समझ नहीं आई, उसका बॉस उसकी बड़ी हिमायत ले रहा था। लगता है दाल में कुछ काला है। बात तो ठीक है तुम्हारी, वो भी कमबख्त मेरी तरह हवा के पीछे। अच्छा उस्ताद, फिर तो आपकी दाल नहीं गलती। जिसका शागिर्द लोगों की नींदें हराम कर सकता है, सोच उस्ताद क्या होगा। मेरी दाल गलेगी और ऐसी गलेगी कि दुनिया जलेगी। चाय पिएगा? पिला दो। आ जा।
I'm sorry. गलती हो गई है, माफ कर दो ना। अगर फिर हुआ तो? नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ नहीं होगी। ये देखो मैंने कान भी पकड़ लिए। प्लीज। शुक्र है तुम हंसी तो। अगर नहीं हंसती तो? नहीं तो दुनिया के सारे रंग फीके लगने लगते हैं। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों नाराज थी? आ गई, पक्की वाली आ गई। अब वो ये कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम मुझसे करते हो, तो मुझे तकलीफ में नहीं दिख सकती। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया और तुमने बता दिया, वरना मुझे तो इस इशू का पता ही नहीं था। अब वो हाथ धो के उन दोनों के पीछे पड़ गया। तुम फिक्र ना करो, मैं उससे देख लूंगा, अब वो उन्हें तंग नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। वो आपकी अम्मी कैसी हैं? हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, मगर क्या? हवा, मैं दरअसल तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था अपने और तुम्हारे बारे में। मैं देख के तुम फिर आ गए? वो मैं इसलिए आया था कि पूछूं कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ऑफिस पहुंचना है, फिर बात हो। बताओ क्या काम है? ये जो बंदा आया था, इस खास काम के लिए आया था। किसी काम के लिए आया हो तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो। यकीन मानो सुल्ताना बहन, जब से मैंने वकास का सुना ना, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। अरे बैठे बैठाए बच्चे पे मुसीबत आ गई। मेरी बेवकी के बाद तो मेरे कुल कायनात मेरे बच्चे हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाए मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अरे अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह हर माँ के कलेजे को ठंडक दे। सुल्ताना बहन एक बात कहूँ, वकास की कहीं शादी कर दो, ये छोटे बड़े मसाइल से निजात हासिल हो जाएगी। देखो अल्लाह सब ठीक कर देगा। खाला ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? मतलब छोटे बड़े मसलों से निजात हासिल करने के लिए हम सबसे बड़ा मसला अपने घर लेकर आ जाएं। क्या मतलब है रूबी, तुम क्या कहना चाह रही हो? अभी तो मंगनी हुई अम्मी, तो ये हाल है, बेचारे वकास पे हमला तक हो गया। कल को शादी हो जाएगी तो पता नहीं खुदा ना ख्वास्ता वो शख्स उसके जान के पीछे पड़ जाएगा। वैसे सादिया खाला ठीक कह रही है, एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे जो समझ में आया मैंने कह दिया, बाकी आप लोग समझदार हो, देख लो। अम्मी आपको नहीं लगता है कि एक बार शादी हो जाएगी तो राजू खुद ही पीछे हट जाएगा? उसके पास कोई जवाब नहीं है बच्चे का हमें तंग करने का। हेलो। हाँ वो हमारी बात अधूरी रह गई थी। मैं सुन रही हूँ। नहीं, फोन पर नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हवा, ये सिर्फ मेरी नहीं, अम्मी की भी ख्वाहिश है। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। प्लीज हवा, अगर तुम कल यहीं मुझसे मिल लो तो हम इत्मीनान से आराम से बैठ के आपके सामने बात कर सकते हैं।
मैंने कहा ना मुमकिन नहीं है। मुमकिन हो या नहीं, मैं कल उसी जगह पे तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां हमेशा हमारा मिलने का वादा रहा है। बस। सफी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन? आप वकास की भाभी है ना? शायद मुझे भूल रही हैं। मेरी मुलाकात आपसे आपके घर में ही हुई थी। मैं ही वकास को लाया था। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। जी जी जी, आपसे मुलाकात हुई थी। क्या ये खैरियत? आपके फोन करने की वजह? क्या करें, आदत से मजबूर है। जब भी किसी को मुश्किल में देखता हूँ तो रहा नहीं जाता मुझसे। इसी बात ने मुझे फोन करने में मजबूर कर दिया। जब मैं आप लोगों से मिला, आप लोगों को देखा, तो मुझे पता चला कि आप लोग बड़े अच्छे और भले मानस लोग हैं, लेकिन आप लोग बड़े चालाक लोगों के हत्थे चढ़ गए। आप कहने क्या चाहते हैं मुझसे? देखिए, वकास तो भी बच्चा है, मगर आप लोग तो समझदार हो ना। आप अपनी बहू का इंतखाब देखभाल के करें। बहू? अब जी, मैं आपकी होने वाली बहू मरियम की बात कर रहा हूँ। मरियम और उसकी माँ हब्बा दोनों का चाल चलन ठीक नहीं है। जहाँ पे वो पहले रहते थे अपनी हरकतों की वजह से निकाले जा चुके हैं, और अभी वो जिस फ्लैट में रहते हैं एक बहुत बड़े साहब की इनायत है। आगे आप लोग समझदार हैं। मगर आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ ठीक है, बस ऐसी मुझे थोड़ी। तो आराम करें ना, आप यहाँ क्यों टहल रही हैं? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। चलो। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, क्यों इतना यकीन था? क्योंकि तुम्हारे आने की उम्मीद मैंने कभी नहीं छोड़ी। कहो, क्या कहना है? सफीर, आप अपनी अम्मी को बता दीजिए कि मेरा जवाब ना में है। आप क्यों हर बार ये बात ले आते हैं? क्योंकि कई सालों के बाद भी तुम्हारी यही जिद है। इसलिए कि कई सालों बाद भी आपकी मोहब्बत बेमायने है। नहीं अफा, मेरा इंतजार बेमाने नहीं है, मेरी मोहब्बत बेमाने नहीं है। लेकिन मैं जिंदगी के जिस हिस्से में हूँ उसमें ये मिलना मिलाना ये सब कुछ जेब नहीं देता है, माशरा भी कबूल नहीं करता। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप छोड़ दें ये बात। जो वादे मैंने किए थे आपसे आप भूल जाएं। तुम्हारी अम्मी। हाँ? हाँ, लेकिन शायद। अरे तो बुला लो ना, हमारे साथ खाना खा लेंगे वो। अरे अब तो चली भी गई। खैर, तुम कुछ कह रहे थे, कोई बात कर रहे थे।
कुछ कह रही हो तुम? आप कहीं गई थी? नहीं, क्यों? नहीं, वो आपका लाल जोड़ा बाहर देखा तो सोचा पूछ लूं कहीं गई थी। हाँ, सकीना के यहाँ जाना था, फिर देर हो गई तो मैंने से इरादा बदल दिया। अम्मी मुझसे झूठ क्यों कह रही हैं? चाहे वो मेरे नसीब में लिखी हो या नहीं, मगर उसकी याद को कभी मेरे दिल से खाली ना करना। अरे भाई, पैसे भेज तो रहा हूं ना मैं, और क्या करूं मैं? हाँ, तो ऐसा कर भाई, बच्चे संभाल, अपना काम दे। पर वो क्यों रही है? वो आ जाऊंगा ईद पे भाई, आ जाऊंगा ईद पर मैं। चल फोन रख, और बहुत सारे काम रखने हैं। भाई औरत के पाँव में पहिए लगे हुए क्या हैं? हर वक्त मटर गश्ती करती रहती है। ताला लगा के चली। क्या हुआ उस्ताद, सब खैरियत तो है? वह कौन सी खैरियत भाई, इतनी दूर से सलान की माँ से मिलने आया हूँ मैं, और ये औरत ताला लगाकर खुद कहीं उड़नछू हो गई। छोड़ो इन्हें, मुझे तो लगता है वो हवा के पीछे पड़ गया है। आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अबे किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो गुलाम के मुंह से उसका नवाला छीने। कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। तो क्या कर लोगे? उसके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। जला कर राख कर दूंगा सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें। अबे हम उसके लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं और वो किसी और की हो जाए, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। गुलाम नाम है मेरा, गुलाम, देख लीजिए। कर क्या लोगे? हमारे आज तक जितने भी प्लान कामयाब हुए हैं, फिर भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिगड़ेगा, बहुत कुछ बिगड़ेगा, बस देखता जा। जब वो लोग राजी हैं, हम लोग राजी हैं, तो फिर 6 महीना टालने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी। 6 महीने नहीं, कम से कम 1 साल का टाइम लेना चाहिए। 6 महीने ज्यादा तो नहीं है, इतनी सारी तैयारी करनी है, और फिर मेरे भी कुछ अरमान है बेटा। 6 महीने तो यूं ही गुजर जाएंगे, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम चुप करोगी? क्यों भाई, उसको क्यों चुप करवा रहे हो? सही तो कह रही है वो, 6 महीने तो यूं ही गुजर जाएंगे, और इन 6 महीनों में कम से कम उनकी फैमिली को जानने का मौका तो मिलेगा ना। उन्हें क्या समझना है, अच्छे से जानते हैं हमें। अगर अच्छी तरह जानते होते ना तो फिर ये राजू वाला किस्सा सामने नहीं आता। भाई ये बातें तो अब खुल रही हैं हमारे सामने कि वो लड़का ठीक नहीं था, जब तो मरियम का रिश्ता टूटा, और अब वो लड़का हमारे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। भाभी प्लीज, जो हो गया वो हो गया। मगर लोग तो चुप नहीं रहते ना, लोगों की जबानें किस तरह बंद करोगे तुम, हैं? और पता नहीं, मैं तो आंटी क्या कुछ सुन रही हूँ आजकल। अब क्या सुन लिया तुमने रूबी? आंटी ये कि बेटी तो बेटी, और माँ की भी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। मेरा रिश्ता हो रहा है उस घर में, आपको उनके हवाले से ऐसी कोई फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, और वो भी उन लोगों की बातों में आकर। लोगों की बातों में आके? वकास क्या पता ये बात सच हो? अरे तुम उन माँ बेटी से खुद पूछ लो ना कि वो मोहल्ला छोड़ के इतने बड़े फ्लैट में कैसे आ गई। जाहिर सी बात है उनकी माँ का उस आदमी से ताल्लुक है, तभी तो फ्लैट में शिफ्ट हो गए।
कल से बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो बात है जो आपकी उदासी की वजह बन रही है। मरियम, सर में दर्द है इसीलिए चाय बना रही थी। अगर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, आपके दिल का बोझ हल्का होगा। कहा ना सर में दर्द हो रहा है, चाय बना रही हूँ और कोई बात नहीं, और तुम्हारे लिए भी बनाती हूँ। मेरा बच्चा दादू से जब पूछा ऐसे 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 अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग भाई? कितने दिन लगा दिए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और लेकिन नाराज भी हूँ तुमसे। क्यों नाराज? क्यों नाराज इसलिए कि खबर ही नहीं ली मेरी बिल्कुल जाके तुम लोगों ने। हमने आपको बहुत याद किया है वहाँ पे। मेरे से कम याद किया होगा। आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। May I come in, sir? आइए। आप अभी तक कहीं नहीं मरी? सर ये एक फाइल थी, सोचा साइन करवा के चली जाऊं। अच्छा ठीक है, आप जाएं। सर अगर आप बुरा ना माने तो ये मेडिसिन डिप्रेशन की है। हाँ बस यूं ही। क्या हुआ सर, आप परेशान लग रहे हैं। परेशानी तो जिंदगी का हिस्सा है। इंसान को कुछ मिल जाए तब भी और ना मिले तब भी। इनकार मजीद परेशानियों और दुखों में ढकेल देता है, और इकरार आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है। मगर मेरे लिए कई बरसों से इनकार है, और आज भी। मैं कुछ समझी नहीं सर। कुछ नहीं, तुम जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ? मैं देख रही हूँ काफी दिन से तुम बहुत खामोश हो। क्या बात है, बताओ मुझे। नाराज हो मुझसे? तुमसे कैसी नाराजगी, बस तो फिर मसला क्या है, बताओ। कुछ नहीं, बस वही वो भाभी की बेकार सी बात है। कैसी बात है? छोड़ो, रहने दो। क्या मतलब रहने दो? बताओ मुझे, मुझे जानना है। तुम और तुम्हारी अम्मी को लेके वो जो सवालात करती है। क्या मतलब? अरे छोड़ो ना मरियम यार, क्या हो गया तुम्हें? वकास तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं? मुझे जानना है। उनका कहना है कि जिस अपार्टमेंट में तुम लोग रह रहे हो वो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें किस बुनियाद पर दिया। क्या? वो फ्लैट मुझे ऑफिस की तरफ से मिला है। जॉब करती हूँ मैं ऑफिस में, और वैसे भी कोई फ्री में नहीं रह रहे वहां पे, रेंट पे कर रही हूँ उस फ्लैट का। हाँ ये जरूर है कि सर ने हमें उस मुश्किल वक्त में हेल्प किया जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके एहसानात को झुटला दूं। ये सब मैं जानता हूँ, समझता भी हूँ। बातें बनाने वाले तो बातें बनाएंगे ना। यही सवाल करते हैं कि सारी मेहरबानी तुम पे ही क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी मुश्किलात जो हम पर गुजरी है उसका एहसास है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। क्या मिलता है इस तरह की बातें बनाकर? चलो देर हो रही है मुझे। अभी तो आए हैं हम। हाँ लेकिन अब मेरा मूड नहीं है यहाँ बैठने का। चलो प्लीज यार, अब अपना मूड तो ना खराब। वकास मैंने कहा ना, घर जाना है मुझे, उठो।
अरे शिजा तुम? आए ना सफीर, बैठे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कोई खबर ना कोई फोन? सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा नहीं लगा आपको सरप्राइज? नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। फरमान से मिले आप? कहाँ है फरमान? अरे क्या हाल है जैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। चलो आ जाओ फरमान, खाना खाएं। ये ले। अभी बाहर अम्मी मुझे तुम्हारी शिकायत लगा रही थी। क्या जरूरत है रूबी तुम्हें इस तरह की बातें करने की? तुम चुप क्यों नहीं रह सकती? मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो कहा सच कहा। लेकिन तुम्हारा ये सच कोई सुनना नहीं चाह रहा रूबी। हाँ तो क्या करूं, झूठ बोलूं? मेरा फर्ज बनता है ना कि सबको सच बताऊं कि सच क्या है गलत क्या है। इस घर की बड़ी बहू हूं मैं, कुछ मेरा फर्ज बनता है। अरे माँ से लेके बेटी तक पता नहीं क्या क्या कुछ सुनने को मिल रहा है मुझे, और आप सब लोग मुझे समझा रहे हैं उल्टा। हो सकता है ये सब झूठ हो, लोगों की बनी बनाई बातें हो, हमें क्या पता। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। कोई बात होती है तो उतनी बातें सुनने को मिलती है ना। कोई बिला वजह किसी के बारे में कैसे कुछ बोल सकता है? और आप क्यों उन दोनों की बुराइयों पे इतने पर्दे डाल रहे हैं? क्योंकि बदकिस्मती से वो मरियम इस घर की बहू बनने वाली। तो अच्छा होगा कि मेरी तरह तुम भी उनका माजी भूल जाओ। इतनी आसानी से ना भूलने वाली नहीं हूं मैं भी देखती हूँ कब तक मरियम की जिल्लत का बोझ अपने सर पे उठाते हैं सारे। आओ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सफीर ये आपके लिए। थैंक यू। मेरी कलेक्शन में एक और अच्छा इजाफा हो जाएगा। सफीर, हवा से बात हुई आपकी? शिजा मैं इस मौजू पे कोई बात करना नहीं चाहता। एक्सक्यूज मी। जब मेरे सामने आए तो दोनों चुप हो गए, मगर उस सफीर के बच्चे ने 1 मिनट नहीं लगाया वहां से खिसकने। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। अच्छा मरियम घर पे थी? नहीं, वो घर पे नहीं थी। लेकिन एक बात बता दूं सैफी जी आपको, दुनिया देखी है हमने, दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। ये जो हम झूठे इल्जामात लगा रहे थे हवा पर, उसने फ्लैट में जाकर उनको सच्चा साबित कर दिखाया। मेरा तो बस नहीं चल रहा था सफीर के बच्चे को वहीं पे ढेर कर दूं, लेकिन फिर उस बेवफा हवा का चेहरा सामने आ गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। सैफी जी, अब जो भी करना है आपने करना। अब क्या फायदा, मेरा शौहर और बेटा तो मेरे हाथ से ही निकल गए ना। उस्ताद माफ करिएगा, मैं अंदर घुसाया, मुझे पता था गुलाम भाई यहीं होंगे। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अब कौन सा गुल खिला दिया तूने? उस्ताद मेरी वजह से मरियम का एक्सीडेंट हो गया। क्या मतलब तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट? मैं मरियम को धमकाने गया था, पता नहीं वहां कहां से वकास आ गए और हमारी हाथापाई हो गई और मरियम को धक्का लग गया, वो जाकर गाड़ी से टकरा गई। वो मर तो नहीं गई? पता नहीं गुलाम भाई, उसके सर से खून बहुत बह रहा था, वो बेहोश हो गई थी। तुम दोनों निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से। बल्कि ऐसा करो कि मोहल्ले से निकल जाओ कहीं। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, वरना वक्का समझेगा कि राजू डर गया। मरियम सिर्फ मेरी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मरियम मरियम मरियम, निकलो यहाँ से, दफा हो यहाँ से। तुम नहीं जाओ, जाओ इधर से। वकास, क्या हुआ? तो मरियम, राजू ने मरियम का रास्ता रोका था।
मेरा इस बात पर उससे झगड़ा हुआ और उसी दौरान गाड़ी आ रही थी, उसको या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मरियम, हौसला कीजिए, आप बड़े नुकसान से बच गई हैं। मरीम को दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है। कहाँ है इस वक्त? आईसीयू। अरे चाय पियो। जी जरूर। वैसे भी कहते हैं अकेले चाय नहीं पीनी चाहिए। ये भी है, बाजी की भी चाय बना। सफीर को तोहफा दे दिया? जी आंटी, तोहफा तो दे दिया सफीर को, पर सफीर बहुत परेशान लग रहा था, बहुत बुझा बुझा सा, किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रहा। नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी नोटिस किया कि वो जाने कुछ खामोश खामोश सा है। बाजा ने क्या बात? आंटी, हवा वाली बात कहीं आगे पहुंची? हवा वाली बात जब भी मैं उससे करना चाहती हूँ वो तो टॉपिक बदल देता और फिर कहता है कुछ वक्त चाहिए। चलो, वक्त भी दे दिया उसे, लेकिन इतना वक्त दे के मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मैंने उससे कहा कि बस ये एक आखिरी हफ्ता है तुम्हारे पास, अगर कुछ डिसीजन लेते हो तो ठीक है, वरना जो करना होगा मैं खुद करूँगी। आप कर लेंगी तो और क्या करूँ शिजा? मैंने कहा ना, मैं तंग आ चुकी हूँ। ऊँट किसी करवट तो बैठे। पर आंटी, ऐसा तो नहीं कहीं कि सफीर ने हवा से बात की हो और हवा ने इनकार कर दिया, तभी सफीर इतना परेशान है? देखो शिजाब, जो भी है ना, बात तो सामने आनी चाहिए ना, चाहे इस तरह चाहे इस तरह। चाय पियो। डॉक्टर, वो अभी हम ठीक से कुछ कह नहीं सकते, उनके सर पे गहरी चोट आई है। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? अक्सर ऐसी चोटें जानलेवा साबित होती है और कुछ केसेस ऐसे हैं कि याददाश्त भी चली जाती है, लेकिन मरीज के लिए अगले 8 घंटे बहुत अहम है। अगर इस दौरान उनको होश आ जाता तो फिर बेहतरी के चांसेस हैं। बेहतर यही होगा कि आप उनके लिए दुआ करें। दुआ की सब जरूरत है। एक्सक्यूज मी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी की याददाश्त नहीं जा सकती है।